सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। निश्चिंत जीवन की एक ही स्थिति है, चिंताओं का भार अपने सर नहीं। ट्रेन में बैठकर अटैची अपने सर पर नहीं, जिसके हाथ में सारी दुनिया है उसी के हाथ उठाता है, उठाए। विश्वास रखो 7 दिन तक, केवल 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के गिरिराज जी की अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर धारण करने वाला क्या हमारी चिंताओं का भार नहीं उठा सकता? क्या हमारा ये विश्वास नहीं है कि वो हमारा भार उठा सकता है? या तो वहां विश्वास नहीं और या अपने समर्पण की कमी है। 2 ही तो बातें हैं। और यदि आप देखेंगे भीतर झांक कर, कहीं ना कहीं कमी अपने समर्पण की आपको दिखेगी। अहम छोड़ो, कोई भूमिका नहीं। बाहर प्रकृति देखो या अपना शरीर देखो, बाहर की बात ना भी विचार में आए, अपने शरीर को ही देख लो। आंखों का प्रकाश किसके कारण से? वाणी का शब्द जो निकल रहा है, कहां से? निकालने वाला कौन? शक्ति किसकी? चेतना किसकी? अंदर का सिस्टम, हजारों नाड़ियां, लगभग 72,000 से 1 लाख के बीच नाड़ियां छोटी बड़ी एक शरीर में है। हर नाड़ी अपना काम सुचारू कर रही है। रक्त संचार लगातार, रक्त का बनना। कभी सोचो, क्या रक्त आप बना रहे हो भीतर? क्या भोजन आप पचा रहे हो भीतर? क्या हृदय की धड़कन आपके इशारों से चल रही है? यदि अपना इशारा काम करता होता, जब रुकती है किसी की हृदय की धड़कन, किसे गवारा होती? और कौन ऐसा होने देता? वहां अपना इशारा नहीं। विचार करें, किसका इशारा? क्या खून आप बना रहे हैं? और क्या रक्त का संचार, ब्लड सर्कुलेशन हर नाड़ी तक, नक से लेकर शिख तक, दिमाग की बहुत बारीक नाड़ियां, वहां तक भी क्या खून आप पहुंचा रहे हैं? सो जाने पर क्या आपको पता होता है
कि अंदर का सिस्टम कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है गहरी नींद में, फिर अहम की क्या स्थिति, मैं की कहां भूमिका जीवन में, विचार करें और इस मैं को जितना शीघ्र हो सके भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। गीता का समर्पण वस्तु का समर्पण नहीं है, गीता का समर्पण क्रिया का समर्पण नहीं है, गीता का समर्पण पदार्थ का समर्पण नहीं है, गीता का समर्पण किसी और स्थिति का समर्पण नहीं, गीता का समर्पण केवल एक ही बात का समर्पण है और वो है अहम का विसर्जन, गीता का समर्पण। और एक बात आपने प्राय देखी तो है लेकिन विचारी नहीं होगी, जब हम जाते हैं मंदिर में, भगवान के दरबार में या गुरु दरबार में सर झुकाते हैं तो स्वाभाविक ही हाथों की हथेली ऐसे होती है, परंपरा है प्रसाद के लिए। ये परंपरा क्या है, हाथों की हथेली ऐसे, ये परंपरा यही है कि पहले सर झुकाया अर्थात अपने अहंकार को विसर्जित किया, समर्पित किया और फिर भगवान के आगे या अपने गुरुदेव के आगे खाली हाथ लेकर खड़े हुए कि मैंने अपने अहम को आपके चरणों में समर्पित किया है और अब हाथों की खाली अंजलि या कहीं कहीं खाली झोली लेकर आपके दरबार में हूं, अपनी कृपा का, अपने प्रेम का प्रसाद डाल। प्रसाद केवल हलवा नहीं है, प्रसाद केवल फल नहीं है, प्रसाद केवल वस्तु नहीं है, प्रसाद प्रसादे सर्व दुखा नाम, गीता ने घोषणा की प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद तो अंदर के दुखों की हानि करने की स्थिति अवस्था है, प्रसाद कृपा है, प्रसाद भगवान का प्रेम है। और यदि कोई ये कहे कि मुझे क्या पड़ी जो मैं ऐसे हाथ करूं, मेरे घर में कोई कमी है क्या, बाजार से खरीद लूंगा फल, घर जाकर बना लूंगा हलवा, बना सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन यदि व्यासपीठ आपसे ये पूछे कि उसकी कृपा कौन से बाजार से खरीदोगे, यदि व्यासपीठ आपसे ये प्रश्न करे कि उसका प्रेम कहां तैयार करोगे, कहां से खरीदोगे, कहां से लोगे, उसका कोई उत्तर किसी के पास नहीं होगा। उसका उत्तर तो संत देते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दिए ले जाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दिए ले जाए। शीश देने का अभिप्राय कुछ और नहीं, क्योंकि सर अहंकार का प्रतीक है, सर दो, इसीलिए ब्रज की गोपियां ऊधो से कहती हैं, ऊधो